हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि दया माई रघु का प्यार एक्सेप्ट कर लेती हैं। वो कहती हैं कि अंतरा मुझे पसंद है और मैं खुश हूँ कि तू और अंतरा दोनों लोग प्यार करते हैं। और फिर इधर दया माई अमन के पास आती हैं, अपने आदमी से कहती हैं कि ये एक टेररिस्ट है और इसको नींद के इंजेक्शन बराबर देते रहना, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये कब यहाँ पर हमारी लंका को जलाकर यहाँ से भाग जाएगा। ये एक टेररिस्ट है और ये ट्रेंड है, इसको ट्रेनिंग दी गई है। इधर अमन बैठा होता है, दया माई आती है। वो कहती है कि वैसे तो तुम टेररिस्ट हो, लेकिन तुम हमारे लिए एक हथियार का काम करोगे और देखना इस प्यार को तुम किस तरह से उसके लिए हथियार के काम आओगे। तो अमन पूछता है कि आप किस प्यार की बात कर रही हो, किसका प्यार? तो फिर माई बताती हैं कि रघु और अंतरा का प्यार, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये जो तुम्हारी चिट्ठी थी ये एक बॉम्ब का काम करेगी। और फिर अमन माई की बात सुनता है। माई कहती है कि देखना, मैं रघु को मैंने परमिशन दे दी है अंतरा से प्यार करने की, और अंतरा और रघु दोनों लोग एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे कि बाद में जब उनका ये प्यार टूट जाएगा और रघु जब अंतरा के प्यार में बह जाएगा, उसकी गहराइयों में बह जाएगा, और तब उसे जब अंतरा को पता चलेगा कि रघु ने ही उसके बाप को बॉम्ब से उड़ाया था, तब अंतरा उससे नफरत करने लगेगी और फिर रघु टूट जाएगा, वो जी भी नहीं पाएगा। ऐसे में ना उसे मरने का डर होगा, ना जीने की इच्छा होगी। तो फिर देखना वो हमारे बहुत काम आएगा, वो हमारा गुलाम होगा। और फिर देखना, तो अमन कहता है कि आप उसकी माँ हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो वो कहती, मैं कब ऐसा कर रही हूँ? ये तुम्हारी चिट्ठी है ना, ये सब काम करेगी। तुमने एक हुक्म का इक्का मेरे हाथ में दे दिया है और अब मैं जब चाल चलूँगी तो इस इक्के का इस्तेमाल करूँगी, देखना तुम। और अब वही होगा जो माई चाहेगी। तो अमन कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप रघु की माँ हैं। तो वो कहते हैं कि सुनकर अच्छा लगा कि मैं रघु की माँ है। और फिर इतना कहकर वो मुस्कुरा देती है और फिर वहाँ से जाती है। इधर अंतरा घर में बहुत परेशान बेचैन होती है। वो सोचती है अभी तक रघु ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे बताया नहीं कि माई से क्या बात हुई है। पता नहीं रघु कितनी देर में फ़ोन करेगा, और रघु का फ़ोन नहीं आया। वो बहुत परेशान होती है। इतने में वहाँ पर रघु आ जाता है। तो वो कहती है कि तुम कभी दरवाजे से भी आ सकते हो, हर वक्त तुम बालकनी से ही आते हो। तो वो कहता है कि मेरी बात सुन। तो अंतरा पूछती है कि माई ने क्या कहा और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने हमारे प्यार के लिए क्या कहा? तो रघु कहता है कि देख मिस कॉल, तू बुरा मत मानना, माई को तू पसंद नहीं है और माई ने कहा है कि तू खाना भी नहीं बना पाती है, कोई काम भी नहीं ढंग से कर पाती है, तुझे सिर्फ कश्मीरी पुलाव गहवा बनाना आता है, इससे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो अंतरा कहती है कि नहीं, मुझे मुंबई का खाना भी बनाना आता है और बाकी मैं यहाँ पर सीख लूँगी। तो फिर रघु कहता है कि माई को तू पसंद नहीं है और माई ने एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया, फिर माई किसी की नहीं सुनती है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अंतरा कहती तो इसका मतलब फिर, तो फिर रघु कहता है इसका मतलब वही। तो अंतरा कहती तो इसका मतलब फिर हम अलग हो जाएंगे। और अंतरा ये सब सोच करके बहुत दुखी हो जाती है। रघु उससे कहता है कि एक बार माई ने मना कर दिया तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो कहती है फिर आगे? तो वो कहता आगे क्या, अब वही होगा जो माई चाहेगी। फिर वो हंसता भी है। और फिर जब अंतरा खूब रोने लगती है, जो जो से सिसकियाँ भरने लगती है, तो रघु उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनता है और फिर वो जब पलट के देखता है तो अंतरा रो रही होती है। तो फिर वो अंतरा से कहता है कि अंतरा मिस कॉल चुप जाओ, अरे तुम ये क्या सीरियसली तुमने ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर अंतरा कहती है कि मजाक तो तुम अब कर रहे हो, मुझे पता है माई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन रघु कहता है कि माई ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, वो
तुम्हें पसंद करती है और उसने हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दी है। और फिर अंतरा रोने लगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं पसंद करती है, तुम पहले सच बोल रहे थे अब झूठ बोल रहे हो। तो फिर वो अंतरा की कसम खा लेता है और फिर वो कहती है कि तुमने मुझसे ऐसे क्यों बोला, तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी, आज के बाद ऐसे कभी मत बोलना। तो रघु उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और वो कहता है कि ए मिस कॉल, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तू जानती है ना। और रघु और अंतरा दोनों लोग बहुत नज़दीक होते हैं। अंतरा रघु के गले लग जाती है और वो गले लग के रोती है और वो कहती है कि आज के बाद कभी भी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, मैं सपने में भी तुमसे अलग होने की नहीं सोच सकती हूँ। और फिर रघु और अंतरा दोनों लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। रघु अंतरा के माथे पे किस करता है और अंतरा से कहता है कि कभी भी हम अलग नहीं होंगे। मैं खुद ये सोच के डर रहा था कि अगर माई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊँगा। लेकिन मैं जानता था कि माई कभी मना नहीं करेगी और देखा माई ने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अंतरा बहुत खुश हो जाती है। रघु और अंतरा दोनों लोग बहुत खुश होते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के गले लग जाते। वो पूछता तुम्हारी बाली कहाँ है, वो कहती पता नहीं। इधर जो सत्या होता है, सत्या को अंतरा की बाली मिलती है और वो लेकर बैठा होता है। इतने में वहाँ पर उसकी माई आ जाती है। वो कहती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस सोने ही जा रहा हूँ माँ। तो वो उसकी कबर्ड सही करने लगती है। तो सत्या कहता है कि माई तुझको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब खुद कर सकता हूँ। तो वो कहती है तो क्या हो गया, मैं कर लूँगी। और तुम बस्ती में गए थे, तुम्हें बस्ती में कैसा लगा घूम करके। तो वो कहता अच्छा लगा। तो माई पूछती है बस्ती में तुम किससे किससे मिले। वो कहता है कि किसी से नहीं मिला। और फिर वो माई से कहता है कि और आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो। तो फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, कि तुम मेरे बेटे हो। तो फिर सत्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका कौन बेटा है कौन नहीं है। तो फिर मैं जानता हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। तो माई कहती है कि तू चिंता क्यों कर रहा है, तू ही मेरा बेटा है, तू मेरा खून है, तू मेरा सब कुछ है, तू जानता है मैं तुझ पर जान छिड़कती हूँ। तो लेकिन सत्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके लिए कौन खास है और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है और आप मुझसे बुलवाइए भी मत। तो फिर माई कहती है तू ऐसे क्यों कह रहा है, तू जानता है मैं सब कुछ तेरे ही लिए करती हूँ। तो फिर सत्या कहता है कि मुझे पता है तू किसके लिए करती है, अब मेरा मुंह मत खुलवा। तो फिर वो कहती है कि बेटा तू मेरी बात तो सुन। लेकिन सत्या अपनी माँ से बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता। वो कहता है कि माई तुझसे लोग डरते होंगे लेकिन तू जानती है कि मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता, इसीलिए मुझसे तो ये सब उम्मीद मत कर। फिर इधर आप देखेंगे कि अंतरा फ़ोन पर बात कर रही होती है रघु से। तो रघु कहता है कि तू क्या कर रही है। तो वो कहती है मैं नाश्ता बना रही हूँ। फिर रघु कहता है तू ऐसा करना, तू कहवा बना ले। तो अंतरा कहती है कि तुम कहवा पियोगे, ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो रघु कहता है ठीक है तुम तीन जगह कहवा बना लो। वो कहती तीन क्यों, वो बताता है कि माई तुम्हारे घर आ रही है। तो अंतरा डर जाती है, माई आ रही है, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, माई यहाँ क्यों आ रही है, क्या बात है, कि वो मुझसे क्या बात करेगी। तो रघु कहता है कि वो तुझे पसंद करती है इसलिए वो अब तुझसे बात करने के लिए आ रही है। इधर अंतरा बहुत डरी हुई होती है। तो रघु जब कहता है कि वो आ रही है तू परेशान मत हो, बस तू कहवा बना लेना। तो वो कहती है कि ठीक है, और अच्छा ऐसा करो ना अब तुम फ़ोन रखो, मैं जल्दी से चेंज कर लूँ, माही आ रही है ना। तो फिर रघु कहता है कि हाँ। तो अच्छा तू ये बता ना तेरी वो बाली मिली कि नहीं। तो फिर वो कहती है कि मुझे पता है मेरी बाली तुम्हारे ही पास है, इसीलिए तुम बार बार पूछ रहे हो। वो कहता नहीं, मेरे पास तुम्हारी दूसरी चीज़ है जो मैंने चुराई है। और रघु ने उसके जंगल में बिछिया निकाल लिया था। और अंतरा कहती है क्या है। तो वो कहता है कि मैंने जो वो चीज़ चुरा ली है तुम्हें पता भी नहीं चला। और रघु वो अपने पास रखता है। अंतरा पूछती है पर वो नहीं बताता है। और फिर रघु कहता है बताओ। तो वो कहती है अच्छा उधार रहा। तो रघु कहता है यहाँ पे उधार कुछ नहीं चलता, चल फ़ोन पे ही दे दे। तो फिर अंतरा कहती है कि अच्छा। और फिर अंतरा रघु को फ़ोन पर आई लव यू बोलती है और किस देती है। रघु ये सुन कर के बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि एक बार और दे ना मिस कॉल। तो वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी एडवांस नहीं चलता है। और इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। और इधर अंतरा की सारी बातें आपा सुन लेती हैं। और इधर जब रघु बात कर रहा होता है तो रघु की बातें सत्या सुन लेता है। सत्या कहता है अरे वाह, रघुनाथ का एक ये भी रूप है, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर रघु सत्या को देखकर चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है।
इधर सत्या रघु को छेड़ रहा होता है। वो कहता है कि क्या बात है, कौन है वो। और इधर आपा अंतरा की बात होती है। आपा कहती है कि कौन, तू किससे बात कर रही थी। तो वो कहती है कि बस आपा किसी से नहीं, ऐसे ही। तो आपा पूछती तो वो कहती है आई लव यू किससे बोल रही थी, कौन है वो। तो वो कुछ नहीं बताती है। तो आपा कहती है रघु, अरे मुझे पता ही था कि वो रघु ही होगा, मैं पहले से ही तुम लोगों को देखकर मुझे लगता था। तो फिर आपा कहती है कि लेकिन वो उसकी माई वो नहीं मानेगी। तो लेकिन अंतरा कहती है कि माई ने मुझे अपना लिया है, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और वो आज आ रही हैं। आपा ऐसा करो, आप यहीं पे रुक जाओ। आपा कहती है कि ठीक है, ये भी कोई कहने की बात है, ठीक है आज मैं यहीं पे रुक जाऊंगी। और आपा अंतरा के लिए बहुत खुश होती है। इधर अंतरा और आपा दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं। और आपा कहती हैं कि माई ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अंतरा कहती है कि वो रघु ने अपनी माई को मना लिया है। और आपा कहती मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि ये सब होगा। और इधर माई और रघु दोनों लोग जा रहे होते हैं अंतरा के घर। इतने में सत्या देख लेता है। सत्या कहता है क्या बात है, ये माँ बेटे की जोड़ी कहाँ जा रही है। और मुझे पहले से ही पता था कि ये जोड़ी तो ऐसे ही घूमती रहती है, ये आज की बात थोड़ी ना, ये तो बचपन की बात है। और माई तू तो कह रही थी कि मैं तेरी राह देख रही हूँ, तू आएगा तो मैं तुझसे ढेर सारी बातें करूँगी। और मैं यहाँ आया, तेरी तो राह ही बदल गई। और ढेर सारी बातें क्या, तेरे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। और फिर रघु वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। और सत्य अपनी माई से कहता है मुझे पता था कि तेरा सारा समय किसका है। और ये आज से नहीं है, ये बचपन से है, मैं बचपन से देखता आया हूँ कि तेरा सारा समय किसका है।